Today we are going to start question number 14 of chapter 8 class 11. टॉपिक नेम इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके जो पहले के क्वेश्चंस जो हमने 1 to 13 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उसे हमने दो वीडियोस में 2 पार्ट्स में हमने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 को अंडरस्टैंड यहाँ से कंटिन्यू करने से पहले आप ज़रूर पिछली 2 वीडियोस को कंसर्न करें सो दैट आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ें और आपको आगे की जर्नी आपकी आसान रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज़ the sum of the first 3 term is given, which is 16. Sum of the next 3 terms is 128. We need to determine the given things like first term, common ratio and sum of n terms. Let's start it. यहाँ पे हमें जो कहा गया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें सम ऑफ 6 टर्म्स के बारे में बात किया हुआ, तो यहाँ पे 1, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, इस तरह से कुछ हमें सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स लाइक दिस। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इसे हम कहते हैं S3, जो कि हमें गिवन है इज 16। और ऑनवर्ड उसने क्या कहा, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये जो 3 टर्म्स हैं इनका सम 128 दे रखा हुआ है, पर नेक्स्ट 3 टर्म्स के सम को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इसको हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरे में से 1 to 6 में से हमें 1 to 3 को माइनस करना होगा सो दैट वी गेट द आंसर ऑफ दिस पीस। सो इसे लिखने का तरीका क्या है, ये पूरा S6 है, यहाँ तक S3 है, तो S6 में से S3 को माइनस करेंगे तो हमें इन तीनों का जो सम होगा वो पता चल जाएगा। तो इसे लिखने का तरीका है S6 में से हम S3 को माइनस करेंगे। सो ये जो टर्म बनेगी S6 माइनस S3 विद द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स को प्रेजेंट करने का तरीका रहेगा, विच इज़ गिवन 128। 128 इसकी वैल्यू दे रखी हुई है, तो यहाँ पे S6 एंड S3 की वैल्यू 16 है। फ्रॉम हेयर S6 इज इक्वल टू 128 प्लस 16, इट कम्स आउट 14, 4 and 1. S6 is 144। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बनी। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड सम ऑफ n टर्म्स। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है हमारे पास, लाइक उसको उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम इन 2 इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, लाइक हाउ डिवाइड 1 and 2। तो डिवाइड करने के लिए व्हाट विल डू, S3 अपॉन S6, आप चाहे S6 अपॉन S3 कर लो, वैल्यू वही रहेगी 16, 100 एंड दिस टाइम 44। सो ये S3 और S6 को डिवाइड किया 16 अपॉन 144। व्हाट इज S3? कल तक हमने लास्ट वीडियो में हमने जो अंडरस्टैंड किया वहाँ पे सम ऑफ 3 टर्म्स को ओपन करने के बारे में हमने सीखा था। द फर्स्ट टर्म अलॉन्ग विद द कॉमन रेशो पावर इज 3 minus 1 अपॉन 3 minus 1 एंड ओपनिंग ऑफ S6 विल बी A R 6 minus 1 अपॉन R minus 1। और सो कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें पता लगेगा दिस इज 2 8 272, 2 4 236, दिस इज 2, दिस इज 1 8 1 9। सो आप इसे 1 अपॉन 9 की फॉर्म में लिखें। हियर डिनोमिनेटर ऑफ बोथ दी टर्म्स कैंसल विद ईच अदर बिकॉज सेम है। सो यहाँ से A और A आपस में न्यूट्रलाइज हुए। यहाँ पे R³ माइनस 1 R6 माइनस 1 1/9। क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे नीचे की तरफ से, R³ माइनस 1 बिकॉज R ऑफ 6 कैन बी रिटन लाइक दिस, R3 पावर 2 माइनस 1 1/9। तो यहाँ से A² माइनस B² का फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर लगेगा वो, दिस इज A² माइनस B²।
according to that it will come out like this. Cancel by reciprocal, and this equation can be write like this. So r cube, which is 9 minus 1 8, from here r cube 2 raised to power 3. लास्ट और पिछली वीडियो में हमने कोई एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया, अगर बेस सेम है तो उनकी अगर पावर्स इक्वल है तो बेस इक्वल होंगे, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी। तो यहाँ से हम ये वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 2। सो कॉमन रेशो जो हमें निकालना था, सो कॉमन रेशो विच इज r वी अचीव इज इक्वल्स टू 2। अब इस कॉमन रेशो को हम S3 या S6 कहीं भी पुट अप करके विल गेट द फर्स्ट टर्म। तो S3 जो हमारे पास है विच इज इक्वल्स टू 16 एंड विच इज a r 3 minus 1 r minus 1 which is 16 and a what is r 2 raised to power 3 is 8 minus 1 2 minus 1 16 and this is 8 minus 1 7 upon 1 and a is 16 upon 7. The first term is 16 upon 7. So हमें फर्स्ट टर्म जैसे भी कहा गया था वो भी निकालना, दैट इज 16 by 7. नाउ द सम ऑफ लास्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द GP एंड व्हाट इट विल बी, सम ऑफ n टर्म क्या रहने वाली है, बाय अप्लाइंग Sn इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म Rn minus 1 upon R minus 1. The Sn is equals to the first term which is 16 by 7 and value of r which is 2 upon 2 minus 1. So finally sum of n term will be 16 by 7, 2 minus 1 is 1 and 2n minus 1 और ये रहा हमारा sum of n terms is equal 16 upon 7 2 raised to power n minus 1. इसे यहीं पे छोड़ेंगे और जैसे कि हमें तीन चीज़ें निकालने के लिए कहा गया था, सो फर्स्ट इज r equals to 2, second a is equals to 16 upon 7 and the last sum of n term using the common ratio r equals to 2 and first term 16 upon 7 is this, and that is all about this question. Next question number 15, and the statement of the question number 15 is we are given few things like in the GP first term 729 and seventh term is 64 given. We need to determine to find the sum of first 7 terms will be. So let's start with this. In the given GP the first term is 729 and the seventh term A7 which is equals to 64 from the A7 because the nth term in the GP is a r n minus 1. Using this the value of A7 comes out a r and 7 minus 1 which is 64. We are given the value a 729. Substitute here 729 r 7 minus 1 is 6, 64 r6 64 729 r6 and this is 2 raised to power 6 and this is 3 raised to power 6. Now from here r6 2 by 3 6 r is equals to 2 by 3. The value of r पावर सेम है तो हम द वैल्यू ऑफ r यानी बेस को भी इक्वल कर सकते हैं, r इक्वल्स टू 2 by 3 कहेंगे। यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारे पास 2 by 3 है। द वैल्यू ऑफ r विच कम्स 2 by 3 विच इज लेस देन 1, फॉर दैट Sn का जो फॉर्मूला रहेगा Sn इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 1 minus Rn upon 1 minus r. So value of n is 7 and a 729, 1 minus 2 by 3
raised to power 7 upon 1 minus 2/3। S7 is equals to 729, नीचे एलसीएम लेकर और 3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 3 of -2 एंड 1 minus 2/3 रेज़्ड टू पावर 7। आप इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे लीव करना है तो यहाँ भी लीव कर सकते हो। आपको सिंपली S7 के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 729 with 3 which comes out 7 9 the 27 2 6 7 8 2 1। So this is 2187 and 1 minus 2/3 raised to power 7 1 3 minus 2। So it will be the answer for S7 required। जो आंसर हमारा बनेगा दिस वन। बट अगर आप इस पावर को ओपन करके एलसीएम करके आगे बनते तो आपको एक यूनिक नंबर भी मिल जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको यहाँ पे लीव करना है या आगे चलना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन 15। Now question number 16 and the statement for the question number 16 is find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term। हमें GP फाइंड करनी है जिसके लिए हमें दो कंडीशंस दे रखी हुई हैं। वेरी फर्स्ट कंडीशन जो हमें कह रही है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, ओके, S2 विच इज इक्वल्स टू -4। और दूसरी कंडीशन जो हमारे पास है द फिफ्थ टर्म, लाइक फिफ्थ टर्म A5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टाइम, 4 टाइम्स द थर्ड। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, दो इक्वेशंस या दो कंडीशंस हमारे पास हैं। इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे जीपी बनाने के लिए। सो S2 विल बी A, so here A R 2 minus 1 upon R minus 1 minus of 4, but for the time we don't have the first term as well as the common ratio। so condition number 2 के पास चलते हैं। from the fifth term A R 5 minus 1 4 times A R 3 minus 1 cancelled A and here R4 and 4 R square which is 4, the value of R square root 4 which is equals to plus minus 2। so R we have plus minus these two, okay। so यहाँ पर from this when R is equals to 2, तो जो S2 का जो हमने फार्मूला एक्सपैंड किया है विच इज A R 2 minus 1 R minus 1 which is equals to minus of 4 by substituting R2 here, so A 4 minus 1 minus of 4 and the value of A minus of 4 upon 3. This is A which is equals to minus 4 upon 3. For that now we have first term and the common ratio we have R। so हमें सीक्वेंस बना के दिखाना find the GP for which, okay। so when R equals to 2 तो उसके लिए जो GP हमारे पास रहेगा ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और this one S2 is -4, that means sum of first and 2 is 4, the value of A is -4/3 A2। यहाँ से हमारे पास जो सेकंड टर्म आएगी which is equals to -4 and -4 उधर जाकर 4/3, 4 3 12 minus 12 plus 4 is minus of 8/3। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द जीपी फॉर R is equals to 2 and the first term -4/3, then required GP comes out the first term which is -4/3
3. For the second term comes out -8/3. मोreover इसी तरह से A3 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म भी, ये GP की फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास रहेंगी. फॉर व्हेन R इक्वल्स टू -2, यहाँ पे R की दो वैल्यूज फर्स्ट पॉजिटिव के लिए एंड नाउ R इक्वल्स टू -2, R -2 विच इज लेस देन 1. तो यहाँ पर जो S2 का जो फॉर्मूला ये ना रखकर हम 1 - R² upon 1 - R which is equals to again -4. So यहाँ से the first term will be A and -2 the A 1 - 4 upon 3, the A will be -4 multiply 3 and 1 - 4 - 3 in the denominator. The first term will be A. For that, what will be the second term? A R, the value of A is 4 and R is -2 which is -8 will be the second term. अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए, अगेन AR², the value of A -2² which is 2 to the 4, 4 for the 16. So thereby GP जो बनकर आएगी, the value of A -4 and the R -2 के लिए the A is 4, A2 -8 and the third term will be 16. So these are the two possible GPs when the given condition को expand करते हैं. तो यहाँ पे R की दो different values के लिए दो different A की values निकल कर आएंगी और with R and with A GP will possible like this, and with the value of R -2 and A-4 the possible GP will be this. And this is all about this question number 16. In the next question, question number 17, and the statement is, if the 4th, 10th and 16th term of a given GP is XYZ respectively, then we need to prove that XYZ are also in GP. So let's start with the given. Here the 4th term is X, 10th term Y and 16th term is Z. अगर हम इन्हें ओपन करें, the 4th term will be A R3 X and the 10th term will be AR9 and 16th term AR15Z. सो हमें XYZ भी GP में है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है. पहले ये देख लेते हैं, क्या हम बताएं कि ये XYZ GP में है, ये प्रूव हो जाए. कोई भी टर्म अगर GP में है तो उसकी कॉमन रेशो बननी चाहिए. तो अगर GP XYZ आर इन GP, तो इनकी कॉमन रेशो दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म होनी चाहिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. कुछ इस तरह से y² XZ के बीच में अगर रिलेशनशिप बन जाता है, या हम ये कहें कि XYZ के बीच में हम कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बनाने में अगर हम सक्सेसफुल रहते हैं, तो अंडर दैट कंडीशन वी कैन से द XYZ विल बी इन GP. तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे सो दैट हम रिप्लाई कर सकें कि XYZ इज इन GP बाय यूजिंग दिस वन. सो हियर देखिए, हमें y का स्क्वायर चाहिए. सो दिस इज द टर्म 1 2 3 by squaring statement number 2, and it will be y² AR9 इस तरह से, एंड y² यहाँ से A² एंड R
power 18. So y square, how do we can split them? जैसे r square and r 18 है, इनको हम अपने अकॉर्डिंगली इन दो टर्म्स को देखते हुए स्प्लिट कर देंगे। जैसे यहाँ से हम 1a एंड r18 में से लाइक इसे 3 एंड 15 a स्क्वेयर एज इट इज, r18 को हमने किस में तोड़ दिया 3 एंड 15 बिकॉज द बेस सेम पावर विल ऐड, तो प्लस करेंगे दोबारा 18 हमें मिल जाएगा। पर इसे हमने अपनी कंसर्न के हिसाब से सेपरेट किया तो एक r क्यूब मल्टीप्लाई ए आर 15, इन दोनों को इस तरह से अलग कर देंगे। तो आप क्लियरली देखिए यहाँ से ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स एंड ए आर 15 इज इक्वल्स टू जी। तो ये वाई स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स जी। जैसे कि डिसाइड किया था कि अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप बन के आ जाए एक्स वाई जी में, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक्स वाई जी इज इन a sequence of GP, geometric progression. Therefore, x, y, z is in geometric progression. Next, in the question number 18, and the statement is find the sum of n terms and the given sequence is 8, 88, 888, 4 टाइम 8, कुछ इस तरह से सीक्वेंस है। इसका एस एन हमें बनाकर दिखाना है। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हम चलते हैं 8 लाइक दिस, 88, 88, 888, 8888, इस तरह से सीक्वेंस प्रोसीड करेगा अप टू n टर्म्स तक जाने पर व्हाट टाइप ऑफ द आंसर, इसे सम करेंगे तो व्हाट आंसर विल कम आउट। सो इसे करने का एक यूनिक वे आउट है और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो क्लास 11 जीपी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में वन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स जो आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम्स जो भी होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो बी केयरफुली नोट डाउन ऑल द स्टेप्स, क्योंकि ये सारे स्टेप बाय स्टेप होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है वो प्री डिफाइंड है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। सो एक तरह से आपको बड़ा ही ध्यान से चलना होगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी टू हैंडल दिस वन बाय टेकिंग 8 कॉमन from the sequence 1 1 1 so here by taking 8 out, what will left inside like this. So now what will we do, divide 8 and divide 9 and multiply with 9। ये इसलिए ताकि हम इस सीक्वेंस को, फिलहाल ये सीक्वेंस जो है वो किसी भी प्रोग्रेशन में नहीं है, इट इज़ अ सीक्वेंस बट राइट नाउ इट हैज़ नो प्रोग्रेशन लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं। तो अभी तक इनमें से कोई प्रोग्रेशन नहीं है, तो किसी एक प्रोग्रेशन में ये आ जाए उसके लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, दैट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 9। what will be the next, multiply this 9 so this is 8 upon 9, convert this 9 into 10 minus 1, this 99 into 100 minus 1, 999, 1000 minus 1, and this is 10,000 minus 1 up to n terms। तो यहाँ से जो
10 जो ये ज़ीरो वाली टर्म्स हैं जिनके एंड के ऊपर जैसे सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, 10, 100, 1000, 10,000, इन्हें एक तरफ एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये कितनी आएंगी? यस ऑफ कोर्स अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज, एज वेल एज नेक्स्ट जो ब्रैकेट बनेगी जो -1, -1, -1, -1, इन सब से माइनस कॉमन लेके बाहर रखते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी लेफ्ट 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार जाएंगे? यस n टर्म्स है तो n टाइम्स 1 आएगा। तो अब जो बात हमने की थी, फिलहाल द गिवन सीक्वेंस 8, 88, 888 इज नॉट इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। तो इसको पहले सम करने से पहले हमें प्रोग्रेशन में लेके आना था, तो जिसके लिए हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए। अब देखिए दिस इज 10, 100, 1000, दिस इज हैविंग द सीक्वेंस हैविंग अ प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके अंदर एक द वैल्यू कॉमन रेशो हमें मिल जाएगी, और ये सम ऑफ ऑल द 1 टर्म्स विद कॉमन डिफरेंसेस 0, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हैं। बट द सम ऑफ n टर्म 1 को n टाइम प्लस करेंगे, द आंसर विल बी n। सो यहाँ से 8/9 दिस इज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। यहाँ से अगर हम देखें इसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो इसकी कॉमन रेशो विल कम आउट 10। सो द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो इज 10 यूजिंग एंड मोर ओवर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगेगा, द फॉर्मूला फॉर Sn द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो n-1 अपॉन r-1 along with this माइनस, एंड 1 को हमने कितने टाइम्स ऐड किया? n टाइम्स। सो इट्स आंसर विल n। सो Sn फॉर हमें ये Sn इसका निकालना था, से दिस इज Sn जो हमारा बनकर आने वाला है 8/9, द वैल्यू a इज 10 n-1 and this is 10 minus 1 minus of n Sn, it is 8 9, 10 minus 1 is 9, and this is this bracket not like that, this is 8/9 is out, this is 10 n minus 1 9 minus of n by LCM, this is 10 n minus of 1 9n, and this is 9, और फाइनली अगर इसको क्लोज करना है दिस इज 8 9 9 81, द रेस्ट ब्रैकेट इज ऑलमोस्ट वी लेफ्ट इट एज इट इज। सो दिस बिकम द सम ऑफ n टर्म्स of such kind of the sequence which is given in the beginning without any progression. So this is all about question number 18. Once again, this question is very important for the examination point of view. Here in the 19th question, the statement is find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence, and these sequence are 2, 4, 8, 16, 32, and the corresponding other sequence is 128, 32, 82, 1/2. So sum of the product of these sequences. So हमें करना क्या है यहाँ पे? This multiply with this and this. So ये corresponding sequences like इस तरह से multiply करेंगे और उनको sum करके बताएंगे इनका आंसर क्या आएगा. So here 2 multiply 128 plus 4 multiply 32 plus 8 multiply 8 16 multiply 2 and 32 multiply 1/2. So this is 256
and it comes in the power of 2 is 2 power 8, and this is 128 2 power 7, this is 64 2 power 6, this is 32 2 power 5, this is 16 and 2 power 4. सो ये हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स एज वेल एज उनका सम बनकर जो सीक्वेंस तैयार होगा ये रहा. तो हमें ये 1 2 3 4 5, सो हमें इनका सम निकालना है. वी नीड टू सम ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली. सो इसे हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एंड द कॉमन रेशो विल बी सेकेंड टर्म अपॉन this is 1 by 2 less than 1. so S5 क्या रहेगा इसके लिए? S5 the first term common ratio 5 minus 1 upon 5 minus 1. S5 will be the first term is this one. this is 2 power 8. either we can write 2 power 8 और इसको expand करके भी लिख सकते हैं. the value of R is 1 by 2 5, and because this is less than 1, so the formula will be like first term 1 minus R 5, इस तरह से लिखेंगे. सो इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज माइनस के डिफरेंसेस क्रिएट होंगे. हियर इज द वैल्यू ऑफ A 2 power 5, 1 minus the value of R is 1 by 2 5. so it is 1 and 2 power 5 which is equals to 32. this is 1 by 2. by ratio proportion the denominator will shift to the and it comes 2 power 8. यहाँ से नीचे से 2 ऊपर जाएगा 2 power 9 बनेगा, और यहाँ से LCM 32 minus 1 it is 31 by 32. चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं. 2 power 9 this is 31, this 32 again convert into the 2 power 5 and यहाँ पे बेस सेम डिवीजन है तो पावर आपस में माइनस करेगी. 9 minus 5 will be the 4. it comes 2 power 4 multiply 31 and 2 power 4 which is equals to 16. 16 multiply 31, 16 and 31 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर कम्स आउट 496 will be the sum of these 5 terms of the sequence which is in the GP, which comes out after multiplying the corresponding terms of these two respective sequences, and after sum we have 496 and all about this question.